नमस्कार दोस्तों। तो एज यूजुअल आज फिर हम यमुना पे हैं। एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ एक और यमुना को अब देखिए जिस तरह से सुखा के सफाई करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही जेन्युइन प्रतीक हो रहा है। और क्योंकि उसमें पहले क्या हो रहा था कि वो जबरदस्ती का पहले डालो फिर उसको छानने वाला बात हो रहा था। हमारे साथ इंद्रदेव जी जुड़ गए हैं, बात करेंगे पंजाब के ऊपर जो किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाया है उसके ऊपर भी है। पहले यमुना की भी बात कर लेते हैं। यमुना का जो मैटर है ना वाकई ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और ये दिल का मामला है। क्यों सरदार जी क्या कहेंगे? यमुना की सफाई का तरीका इन्होंने अब ये इजाज़ किया है कि इसको सुखाएंगे और कचरे को हटाएंगे। देखिए, मोदी साहब की गारंटी चलती है। मोदी साहब जो बोलते हैं ना वो करते हैं। मोदी साहब बोल दिए साफ करेंगे मतलब करेंगे। साम दाम दंड भेद सब बुद्धि लगा दिए हैं। और नहीं अगर साफ हो रहा था, देखें कि परिश्रम कर रहे हैं लेकिन फिर गंदा हो जा रहा है 2 दिन बाद, तो फिर क्या किए कि उसको पानी को सुखा देने का व्यवस्था कर दिए। इसका पानी को रोक दिए। रोक देने से क्या हुआ ना, देखिए अभी सूख जाएगा, गर्मी के दिन है, जब सूख जाएगा तो इसको थोड़ा खुदाई करके इसको लेवल कर करके बढ़िया से डिजाइन बना करके और घाट बना करके इस पर फिर साफ जल जो है प्रवाहित कर दिया जाएगा। हो गया साफ, और क्या है। बहुत ही आसान तरीका लग रहा है और लग रहा है मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल अराउंड द वर्ल्ड। कुछ भी जो है ना आपको पॉसिबल है। हर चीज आप बस मन में लगन होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए। मोदी साहब को मन में जज्बा था, सच्चाई था, लगन था, करके दिखा दिए। और जिसको करना ही नहीं है सिर्फ बहाना। नेता करते हैं वादे, लेकिन वो गाने की लाइन है ना, करने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा टूट जाता है। तो कोशिश हो रही है अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केजरीवाल का 10-12 साल शासन रहा है, यहाँ 10-12 साल रहा हो, लेकिन इसमें दिमाग लगाया ही नहीं कभी। बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि करना ही नहीं है उसको। तो घोटाला करना है, चोरी चकारी करना है, लूटना है, यहाँ का आवाम को मूर्ख बनाना है, बहाना करना है। अगर सोचता जरा सा भी तो कब से एकदम स्वर्ग जैसा रहता, साफ सफाई रहता, एकदम साफ जल रहता। पर ऐसा लग रहा है कुछ अब बीजेपी ने ज्यादा ही दिल पे ले लिया और मतलब सरकार इलेक्ट होने से पहले ही सफाई शुरू कर दी। इतना आसान नहीं लग रहा है। दिल की बात नहीं है, दिल की बात नहीं है सर। माँ मानती है। अच्छा, माँ मानती। इन लोग बोलता है कि जमुना माता नहीं मानता है इन लोग। दिल्ली को बोलता है दिल्ली का सिर में सेहरा किसका सजेगा, है ना, कौन नेता को सेहरा सजाएगा। हम लोग माँ मानते हैं भाई। अब भारतीय जनता पार्टी माँ मानती है, जमुना मैया है, तो इनको माँ के हिसाब से दर्जा जब दिया है तो सोचिए माँ का कितना इज्जत होगा, कितना रिस्पेक्ट होगा। हम लोग का उड़ीसा में कहावत है, माँ नहीं जहर और साहा नहीं ताहर। मतलब कि माँ जिसका अगर नहीं है, किसी कारण बस किसी का अगर माँ नहीं है ना, तो वर्ल्ड में उसको कोई भी सहयोग नहीं कर पाएगा। कहीं भी चले जाए, कहीं कोई बचाने वाला नहीं है। तो वैसे ही है, माँ जो है ना सबसे हाई लेवल का, सबसे ऊंचा दर्जा होता है। भगवान से भी ऊंचा दर्जा है माँ का। चलो उड़ीसा तक पहुंच गए, बंगाल तक पहुंच जाए। माँ मानुष माटी, उसके ऊपर क्या कहेंगे? अब इलेक्शन उधर भी आने वाला है। माँ थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ी देर के लिए। हाँ, माँ मानुष माटी बोलते हैं ना। हाँ, तो ममता जी बारे में क्या करेंगे? हुम्बा डुम्बा डुम्बा। अरे भाई, वो उसका अब जाने वाला है, कहानी खत्म है। हुम्बा बुम्बा डुम्बा डुम्बा खम्बा खम्बा बुम्बा बुम्बा लंबा लंबा, अब चला जाएगा लंबा लंबा में। उनका कहानी खत्म है। जिसको जय श्री राम से प्रॉब्लम है भैया, जिसको जो राक्षसी होता है ना, वही जय श्री राम से उसको प्रॉब्लम होता है। तो हो रही है दनादन सबकी, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं, कोर वोटर है ना उनके। तो हिंदुओं से नफरत है ना, मैन हिंदुओं से नफरत है। इफ्तार बीजेपी वाले भी कर रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। लेकिन देखिए वो हिंदुओं का बात भी करते हैं, लेकिन ये हिंदुओं से भागते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है सर। नहीं मतलब इफ्तार अगर कहा जाए कि भाई बीजेपी भी तो करती है, लेकिन वो हिंदुओं को कम भागती तो नहीं है। ये तो हिंदू भागते हैं, ये तो हिंदुओं को सीधा गाली भी देते हैं। क्या रामचरितमानस को क्या किया? मेरा बात देखिए, सुनिए, मुस्लिम की बात नहीं है, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो सोच का विचारधारा का बात है ना, जो विचारधारा आप जिस देश में रहोगे ना, तो उसका कद्र करना होगा। और आप बोलोगे कि नहीं हम यहाँ का आवाम को सिर फोड़ देंगे पत्थर मार करके, शोभा यात्रा में पत्थर मारेंगे नेताओं के बहकावे में आकर के, तो ये सब ठीक नहीं है। तो उनका विचारधारा है, तो वो विचारधारा वाला को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारे हमारे मित्र हैं मुस्लिम भाई, ऐसा नहीं है। तो चलिए पंजाब चले हैं जरा। वो पंजाब में क्या हुआ, जो बनते थे हिमायती किसानों के, अब तो बुलडोजर चलवा रहे हैं सर। बुलडोजर पे ही दिक्कत थी इनको, योगी बाबा के बुलडोजर पे, और देखिए बुलडोजर सारे आइडिया वहीं से ले जा रहे हैं। उस समय लड़ने वाला, सिर फोड़वाने वाला, मोदी सरकार को गाली देने वाला, अपना छवि दागदार करने के लिए जो है उनको शस्त्र के तौर पर यूज किया गया। अब कहानी खत्म हो गया, हार गए, तो अब जो है वो बोझ लगने लगे। अब बोझ लगने लगे, अब मार डंडा, मुंह कान फाड़ दे रहे हैं, दौड़ा दे रहे हैं। क्या लेडीज क्या जेंट्स, सबको पिटाई हो रहा है, दम तक दौड़ा के मार रहे हैं। क्यों? काम अब नहीं है ना, अन्नदाता नहीं है वो। अरे अन्नदाता कहेगा भैया? अब यही एक डंडा मोदी मार देते ना, पूरा भारत बंद कर देता है इन लोग। एक घंटा अगर मोदी जी मार देते सर,
एक डंडा भी अगर मोदी साहब अगर चलवा देते इन लोगों पर, किसानों के ऊपर, पूरा इन लोग भारत बंद, रेल चक्का जाम, सारा चीज पूरा बंद, पूरा भारत बंद का ऐलान माने अनिश्चित काल के लिए कर देता, ऐसा कर देता। लेकिन कभी कोई भी जितना नेता है, कहाँ है टोटी भैया, कहाँ है ममता दीदी, कहाँ है वो एम के स्टालिन जो बोलता था ना कि HIV वायरस है, सनातन धर्म, और एक किसानों को बहुत हिमायती बनता था, टोटी भैया, एम के स्टालिन, और कौन कौन जो है, तो कहे लालू हो गया इधर, टोटी भैया इधर, कांग्रेसिया लोगों, ये सब कहाँ चला गया, कहाँ गया डकैत, और कहाँ गया टिकट बोलिए, वही टिकट, और कहाँ गया कुलविंदर कौर जो थप्पड़ मारी थी कंगना, कहाँ गया वो सैफुलिस्ट योगेंद्र यादव, हाँ योगेंद्र यादव, ये सब कहाँ है, कौन बिल में छुपा है भैया, क्यों एक बोली नहीं निकल रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, टेंट जो है डोजर से तुड़वा दिया, और उस समय क्या किया था, एयर कंडीशन लगा दिया, टेंट लगा दिया, खाना दिया, एक से एक रंगीन खाना दिया, वाईफाई लगा दिया, एक से एक खाना दिया, गाड़ी प्रोवाइड किया, जनरेटर प्रोवाइड किया, साफ जल प्रोवाइड किया, ठंडा ठंडा शीतल, दारू पीना तो दारू पियो, खाना तो खाना, काजू किशमिश, हर जो खाना खाओ। कहा भैया मोदी को घेरो, मोदी को भैया रोड में लाना। अभी वो भैया बोल रहा तुम लोग अब यहाँ मत घेरो, अब जाओ दिल्ली, मोदी को घेरो, दिल्ली में जाकर घेरो। यही पर जो है धरना प्रदेश बन गया है, धरना स्टेट बन गया है पंजाब। सब जो है ना, हम लोग का दाना पानी, हुक्का पानी बंद हो गया, यहाँ नशा को खाली बढ़ाने दो, और हम तुम लोग उसे तोड़ ताड़ दिया। अभी यही फर्क है, मोदी जी ने माफी मांगी तो इन्होंने मजाक बनाया, और ये बुलडोजर चला रहे हैं, और वो बुलडोजर चला रहे हैं जिसपे इनको बड़ा एतराज है कि योगी जी हर चीज का बुलडोजर, हर चीज का बुलडोजर। अभी सुपर सीएम बनने का व्यवस्था बना रहा है। कारण क्या है? कारण क्या, वहाँ बदनाम करना है ना। भगवंत क्या नाम, पैगवंत क्या नाम है उनका, मान जी का, मान साहब जो सीएम है, हाँ अच्छा। भागवंत क्या उनको छवि दागदार करके, देखो भैया ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप पर 200 नेताओं को मीटिंग के बहाने बुलाया और अरेस्ट कर लिया उसको। बताइए ऐसा कोई होता है? आप बात करने के लिए बुलाए हैं मेरे को, अब बात करने के बाद में आप धोखा देकर अरेस्ट कर लेंगे। पर इनके वीडियो चल रहे हैं कि इन्होंने एमएसपी के लिए सब वादे किए हुए हैं पहले, स्टेट गवर्नमेंट बनाने से पहले, हमको लाओ, बहुत बातें की। अब कह रहे हैं कि जी हमें पता ही नहीं। अभी छवि दागदार करना है भगवान मन जी का, उनका छवि दागदार कर करके कि देखो भाई ये तुम्हारे मारपीट कर रहा है, तुमको ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई इनको हटा दो, तो रिजाइन दिलवा देगा इसको, और उसके बाद में बोलेगा भैया मेरे को सीएम बना दो, हम जो मांगोगे, जेएमएसपी फेमएसपी क्या है सब चीज दे देंगे, बस मेरे को सीएम बना दो। वो जगह बना रहे हो, ये चाल है भाई साहब, ये तो नोट करने वाली बात है, तो बहुत बड़ी बात है। अरे भैया आप जहाँ सोचते नहीं है वहाँ से वो खत्म होते हैं ना, वहाँ से शुरू होता है उसका सोचना। तभी दिल्ली आने का मन नहीं कर रहा है इनका, तभी दिल्ली आने का मन नहीं कर रहा भैया। वो पावर में ही रहेगा, उसका नशा लग गया है, लत लग गया है, वो बिना पावर के जिंदा नहीं रहेगा, सुसाइड कर लेगा, वो आत्महत्या कर लेगा, उसका पावर नहीं रहेगा तो। देख नहीं रहे वहाँ भगवंत मान जी पीछे चल रहे हैं, आगे आगे वो चल रहा है। सुपर सीएम भैया कौन दुनिया में है, सुपर सीएम है पंजाब का भी हो। ये तो यार, ये तो सिखों का अपमान नहीं होगा भैया? सिखों का अपमान, गुरु का नगरी है वो, सिखों का हाथ भारी होता है, 90% योगदान है शहादत में, बॉर्डर में हमारे -50 +50 में वहाँ टेम्परेचर में रह करके हमारे सिख भाई जो है ना सुरक्षा देते हैं हम नागरिकों को, तब जाकर के हम चैन के नींद सोते हैं। हाथ भारी होता है, कब दिमाग घूमेगा, कब जज्बाती सरदार कोई पकड़ा गया ना तो उसको दम तक देगा रख के, समझ गए? तो मेरा कहना यही है कि भैया ये गुरुओं की धरती है, वहाँ इसका कोई काम नहीं है। एक कहावत है हमारे यहाँ, राज करेगा खालसा, कहावत है ना भाई, कहते हैं ना राज करेगा, मतलब क्या, जो साबत सूरत सिख होगा ना वो इधर देखिए, जो साबत सूरत सिख होगा ना वही राज करेगा। जिसके पास पंच ककार है, तो न तो भगवंत मान जी के पास में पंच ककार है, न सिद्धू के पास में पंच ककार है। उन लोगों को दाढ़ी में भी कैंची लगा दिया है, तो कहाँ से सरदार है? लुक है सरदार का, लेकिन सरदार उदार नहीं है, सिख नहीं है वो, ही इज नॉट सिख। अच्छा? सिख जो होगा ना वही कहते हैं ना कि राज करेगा खालसा, जो सिख होता है ना वही गुरु का धरती, गुरु को अपने हृदय में बसा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बसा सकता है। तो कहता था कि क्या मतलब, मनमोहन सिंह को कहता था सरदार है पर सरदार नहीं है, तो ये तो गलत कर रहे हैं। कौन? सिद्धू कहता था ना मनमोहन सिंह को पहले, हाँ, कि ये सरदार तो है लेकिन सरदार नहीं है। अमृतधारी कहाँ था वो? अरे सरदार का वेशभूषा बना लेने से सरदार नहीं हो जाता है। गुरु का आप दीक्षा नहीं लीजिएगा और बोलिएगा हम सिख हैं, सरदार है नहीं। केस कटवंदे बच्चे सिख ही नहीं उतार दे, कभी सिख नहीं को नहीं ये कर सकता है। हाँ, वो जो केस जो कटा लिया कहानी खत्म। ना तो सिद्धू का केस है, ना ये भगवंत मान जी का केस है, और न दाढ़ी है, दाढ़ी में भी कैंची। हरमंदिर साहिब के बाहर में जाइए, वहाँ बोर्ड लगा हुआ कि भैया कैंची एकदम काटकुट, उसको निशान, कैंची कभी नहीं लगाना दाढ़ी में। साबत सूरत सिख वहाँ पर देता, पंपलेट बांटता है गुरु पंजाब में, क्योंकि जो साबत सूरत सिख है ना उसी को वोट दीजिए।
पूरा परिवार गुरु को फॉलो करता हो। मतलब भगवत मान को बनाना और हटाना, तो ये तो एक तरह से इंसल्ट हुआ ना उनका। जो सरदार होगा वही वहाँ बनेगा, सीएम बनेगा। अगर ये गलतफहमी में वहाँ चला गया और सोच रहा है कि हमको कोई सीएम बना दे, ये गलतफहमी में न रहे, वहाँ सरदार ही रहेगा, राज करेगा खालसा। चलिए अब आते हैं दोबारा यमुना पे। तो जिस देश में गंगा बहती है वो तो सुना है, अब जिस दिल्ली में यमुना बहती है वो सुनने को मिलेगा, क्योंकि साफ देखिए साहब, तो फिर कहने में साफ तो होगा, समय लगेगा, हाँ। धैर्य रखना पड़ेगा ना। ये 12 सीरियस साल है पर। 10-12 बिल्कुल हाँ। 10-12 साल का नरक मिला है भारतीय जनता पार्टी को। 10-12 साल में जो काम नहीं कर पाया केजरीवाल, एक दिन में बीजेपी से करवाना चाहता है। नरेंद्र मोदी साहब के पास जादू का छड़ी नहीं है, अगड़म अगड़म भू तुरंत साफ हो गया। समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और थोड़ा भरोसा किए हैं तो आप जो है ना, आपको काम भी पूरा मिलेगा, लेकिन मोदी की सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य बना के रखना बहुत पड़ेगा। बहुत धन्यवाद इंद्र जी। तो दिमाग की ये बात बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी इसको सुखाया गया है, तो सुखाने के बाद ये कचरा हटाना बहुत ही आसान है दोस्तों। और वाकई दिल कहता है कि पहले जिस तरीके का कहा जाता था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, तो अगर दिल्ली की यमुना साफ़ हो गई, लोग नहाने लगे, तो समझ लीजिए कि हर कोई कहेगा कि हम उस दिल्ली में रहते हैं जिस दिल्ली में यमुना बहती है। आप कहाँ तक सहमत है मेरी बात से, जरूर कमेंट करके बताएं, और हमारी नज़र बनी रहेगी यहाँ की होती हुई गतिविधियों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।